कुछ टाइम से मेरे साथ मेरे साथी सर्वजीत सिंह जी हैं। आज आपके सामने एक बहुत सनसनीखेज खबर जो आपके सामने लाए हैं हम, ये है यहाँ के विधायक मिस्टर विनय मिश्रा के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर मेरे हाथ में है और हमारे साथ बैठी हैं वीना वर्मा जी, जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। इनसे हम पूछेंगे कि ये एफआईआर जो दर्ज कराई है ये क्या मामला है और आगे इसका क्या वो उम्मीद लगाती हैं प्रशासन से। वीना वर्मा जी। देखिए, मैं प्रशासन से तो मैं देखो, प्रशासन ने मेरे को यहाँ पे न्याय दिया है, चाहे बैसक से, चाहे एफआईआर चाहे लेट हुई हो, लेकिन उन्होंने अपनी तरीके से जो उनके बनते छानबीन करके, वैसे मैंने भागदौड़ तो मैंने काफी करी थी और भागदौड़ अपनी करने के अपनी तरफ से भी, लेकिन उन्होंने जैसे प्रशासन ने, डीसीपी एसपी साहब ने अपने उसे ये एफआईआर काटी है, उन्होंने भी अपनी तरफ से छानबीन करके एफआईआर काटी है और मैं उनका भी तो अपना धन्यवाद अदा करती हूँ। देखिए, मामला ये है कि ये 15 नवंबर 2023 की बात है, वही भैया दूज वाले दिन की। तो मैं अपने पियर से भैया दूज करके अपने घर सागरपुर के लिए आ रही थी। तो बस ये है कि विनय मिश्रा मेरा पीछा कर रहा था, विनय मिश्रा पीछा कर रहा था और फिर उनने मंगोलपुरी पुल के पास आते ही उन्होंने हमारी मोटरसाइकिल लगा के अपनी गाड़ी लगा दी। गाड़ी लगाई और फिर गाड़ी में जैसे कि अपना गाड़ी लगाई, गाड़ी लगाने के बाद उसने फिर शीशा नीचा करके गाड़ी का उसने यही कहा कि भाई जाति सूचक शब्द के तुम नीची जात नीची होती है, और वही के फिर माँ बहन की गंदी गंदी गाली भी दी और चूड़ी चमारन कहा कि साली चूड़ी चमारन, तू अपने 10 लाख रुपए लेगी, तेरे 10 लाख तो नहीं लेकिन तुझे है ना जान से मरवा दूंगा, चल तेरे रोड पे एक्सीडेंट करता हूँ और तू मेरे लिए आजकल बहुत बकवास कर रही है। अब ये विनय मिश्रा तो पहले से चिढ़ा ही बैठा था, क्योंकि जब 2022 में इनने मेरे से टिकट के नाम पे 10 लाख रुपए लिए थे पार्टी फंड के लिए, 10 लाख रुपए लिए थे, तो वो चिड़ा हुआ तो बैठा था क्योंकि इसकी मैंने अनेकों कंप्लेंटें कर रखी थी। तो इन्होंने अपनी पावरफुल की वजह से कि बाप एक्स एमपी रह चुका है और ये अभी एमएलए है, तो इस वजह से इनने वो हमारी सारी कंप्लेंटें दबा दी। इसीलिए अब मैं बकवास करने की ये बात है कि जो मैंने कंप्लेंटें करी है इलाके में, मैं कह रही थी कि भाई जैसे विनय मिश्रा ने मेरे 10 लाख रुपए खा लिए हैं, पार्टी फंड के नाम पे खा लिए हैं, मुझे वादा करके 2020 में कांग्रेस पार्टी में मैं 25 साल से मिश्रा जी के साथ काम कर रही थी। 2020 में मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई, ज्वाइन करवाने के बाद मुझे SC/ST विंग का, इसे विनय मिश्रा को पता था कि मैं निचली जाति से हूँ, इसने मुझे SC/ST विंग का अध्यक्ष भी बनाया द्वारका विधानसभा का, और उसके बावजूद भी इसने ये भी नहीं देखा कि भाई ये पुरानी पार्टी फंड के नाम पे इसने मेरे से 10 लाख रुपए लिए और फिर मेरे को टिकट भी नहीं दी। फिर इसीलिए मैंने इस पे कंप्लेंटें कर रखी थी, इसलिए वो चिड़ा हुआ था। जब भी उसने मंगोलपुरी पुल के पास मुझे जाति सूचक शब्द बोले, जान से एक्सीडेंट करने की हम पे हमारे पीछे गाड़ी लगा दी, तो ये इसलिए मैंने इनकी कंप्लेंट करी थी। जनकपुरी में आके पहुंच के हॉस्पिटल के बाद जब हम पहुंच गए वहां पे से मैंने इनकी कंप्लेंट करी थी, तो यहीं से जनकपुरी थाने से ही कंप्लेंट ट्रांसफर होकर मंगोलपुरी थाने गई। फिर वहां से उन्हें नांगली एसीपी साहब को मेरा केस दे दिया गया। अब मैं अपनी तरफ से तो भागदौड़ कर रही थी, लेकिन इन्होंने जब अब एफआईआर इन्होंने मेरी परसों काट दी है, तो मैं प्रशासन का धन्यवाद अदा करूंगी। और जो हफ्ते 10 दिन पहले जब मेरा इंटरव्यू ले गया था, सुरजीत भाई आए थे, इन्होंने भी इंटरव्यू लिया था और इन्होंने कहा था कि मैं चलाऊंगा आपका इंटरव्यू और मैं गलत है तो मैं इनके साथ हूं, इन्होंने ये बात कही थी। तो अब एफआईआर हो गई है और जिन्होंने मेरा साथ दिया, जैसे हमारे प्रथम एजेंडा न्यूज चैनल जैसे सुजीत भाई जैसे हमारा साथ दिया, इन्होंने मेरी आवाज पहुंचाई, इनका तो मैं धन्यवाद अदा कर रही हूँ। साथ में प्रशासन का भी धन्यवाद अदा कर रही हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से एक मुझे न्याय दिया है। किसी पावरफुल के हाथों नहीं वो दबे हैं, उन्होंने जो सच लगा, सच्चाई की जीत हुई है। और आगे मैं प्रशासन से यही उम्मीद करती हूँ कि जो एफआईआर कटी है, जो जातिक शब्द SC/ST पे मेरा पीछा करना, जान से मारना, जो धाराएं लगे, धाराओं को देखते हुए जो इनका वो बनता है कानूनी के विनय को मिश्रा को विधायक को गिरफ्तार किया जाए। और मैं जल्दी से जल्दी इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसको गिरफ्तार किया जाए। और आगे मैं ये उम्मीद चाहती हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मैडम, कि आपने अभी आप खुद बताया आपने कि उन्होंने आपको अनुसूचित जाति का अध्यक्ष भी चुना, वो यकायक अचानक क्या हुआ जो आपसे सारी पावर भी छीन ली और आपसे जो है
इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए जो है संविधान के खिलाफ हैं। और ऐसी क्या बात हुई है आपस में? देखिए, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि देखो मेहनत तो मैं जमीनी कार्यकर्ता थी, मैं 25 सालों से मैं जुड़ी हुई थी। इस बात का तो जीते जाते सबूत महाबल मिश्रा जी हैं, खुद विनय मिश्रा है। ये तो यहाँ के इलाके के लोग बता देंगे, क्योंकि जो मैं कार्यकर्ता थी, मजबूत कार्यकर्ता मैं थी, इनके साथ मैंने इन्हें बहुत काम किया है। ये तो विनय मिश्रा जी ने रिक्वेस्ट करी थी मेरे से कि भाई अगर है ना, अगर विनय हार गया तो हमें तो कोई पार्टी टिकट नहीं देगी। पहले हम 5 चुनाव हार चुके हैं, तो उन्होंने महाबल मिश्रा जी ने बेटे की, और यहाँ तक कि विनय मिश्रा ने भी कहा था कि हम तुम्हें पोस्ट देंगे, विधानसभा की पोस्ट देंगे। और इन्होंने टिकट का वादा ही किया था कि आप ही बनती थी, अब पिछली बातें भूलिए, आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए। तो मनीष सिसोदिया द्वारा मेरे को बड़े मंच पे यहाँ पे टेंटोलिया स्कूल के सामने जनवरी में ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवा दी थी। फिर इन्होंने जब वो विनय मिश्रा जीता तो मुझे SC/ST विंग का द्वार के विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। अब पावर की तो ये बात है कि भाई जब इनने मेरे 10 लाख रुपए पार्टी फंड के नाम पे खाए, तो जब मैंने इसकी कंप्लेंट करी विनय मिश्रा की, विधायक की, तो वो तो चिढ़ेगा ही कि भाई है ना अभी हमारे इलाके में बोल रही है, मेरे खिलाफ बोल रही है। तो एक जो कहते हैं ना कि है ना, माना कि भाई विधायक है, लेकिन विधायक भगवान से बड़ा नहीं होता। ये विधायक विनय मिश्रा अपने आप को भगवान समझ के बैठ गया था कि मैं भगवान हूँ, कार्यकर्ता मेरे है, तो बस इस तरीके से है ना बैठ गया था। तो लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाले की, मैंने एक बात पहले भी कही थी, आप फेसबुक पे देख सकते हो, कहते हैं ना कि मेहनत बेकार नहीं होती, लाठी ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं आती। तो जो 1 साल पहले इसने विनय मिश्रा ने जो मेरी कंप्लेंट दबा दी थी ना, और उसी से चिड़ा बैठा था। इसने उस दिन अकेले जो मंगोलपुरी इलाका, वो इसकी विधानसभा भी नहीं थी इसका, इसने या तो यही सोचा होगा। अब ये जो ये कह रहा है कि अब जैसे अब दूसरे कह रहे हैं कि अब मेरे को तो यह है कि इसने जाति सूचक शब्द बोले गए। रहा पावर की बात कि अभी तक मुझे SC/ST विंग का जो मुझे हटाया गया, कोई नोटिस आया नहीं है अभी तक मेरे पास, और ना ही कहीं अभी हुआ है। और रही बात कि आम आदमी पार्टी की, तो मैं हुई आम आदमी पार्टी की, तो मैं कार्यकर्ता हुई। और है ना, अब मैं यही कहना चाहूंगी कि जो इंसान विधायक विनय मिश्रा, जो आम आदमी का विधायक है, जो अपनी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, जिसके ही 10 लाख रुपए खा गया, जिसको मार जातिक सूचक शब्द की बोल रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो आप ये बताइए, तो इंसान का विश्वास कहाँ रहेगा? कौन किस पे विश्वास करेगा? ये तो बस ये है कि वोट बैंक अपना चाहते हैं कि भाई इंसान को अपना, ऐसे लोगों का इस्तेमाल करो, अपना वोट बैंक बनाओ, है बस। जो आवाज उठा देगा उसकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। काफी लोगों की इसी विधानसभा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके डर के मारे बोलते भी नहीं है, उनकी आवाज दबाई जा रही है पावरफुल की वजह से। लेकिन मैं हिम्मत करके, जैसे कि आप हमारे साथ धनेश शर्मा जी हैं, वो, और हम तो उन्हें जाके तो पैसे दे के आते थे, 6 किस्तों में दिए, उन्होंने मेरा साथ दिया बहुत, उन्होंने मुझे हिम्मत बढ़ाई। तो साथियों, ये है स्टोरी आज की 21वीं शताब्दी में भी। आज भी जातिवाचक सूचक जो है शब्द जो है विधायक द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। खुद बाबा साहब ने 1950 में जो संविधान तैयार किया था, उसमें सबसे पहले इसी की तरफ ध्यान दिया गया था कि इस तरह की जो है चीजें समाज से दूर की जाएं, लेकिन आज भी वो चीजें यहाँ पे कायम हैं। मैं इस वक्त, हमारे साथ एक शख्सियत बैठी है जिन्होंने इस FIR दर्ज करवाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस FIR दर्ज होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे क्या इनकी अपेक्षाएं हैं। सबसे पहले मैं GP टाइम न्यूज का धन्यवाद करता हूं, तो आप लोगों ने आप आए और इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा नाम धनेश शर्मा है और पिछले साल से ही हादसा शुरू हुआ था, जिसे मैं हादसा ही कहूंगा, क्योंकि इतनी घटिया उन्होंने घिनौनी, इतने करोड़पति होने के बाद भी एक छोटी सी रकम पार्टी फंड के नाम पे 10 लाख रुपए खाई है। तो ये इससे ज्यादा तो कोई नीचता वाला काम हो नहीं सकता कि अपनी ही पार्टी के वर्कर से और आप पार्टी फंड के नाम पे पैसे खा रहे हो। जिसमें मैं और मीना वर्मा, उन्होंने हमें ये कहा था कि पार्टी फंड के पैसे लगते हैं, तो 10 लाख रुपए हम दोनों ने 6 किस्तों में जाके दिए थे। ये सच्चाई है बिल्कुल, लेकिन ये पैसे हमने उनको विश्वास में दिए थे, क्योंकि 25 साल से महाबल मिश्रा जी के साथ लगे हुए थे। तो विश्वास में पैसे, हमें नहीं पता था कि हमने उनके लिए पूरा रात दिन एक किया, अपना खून पसीना बहाया, तो वो हमारे साथ ही धोखा कर जाएंगे, वो भी थोड़े से पैसों के लिए। तो आज जो ये FIR कटी है, इसमें भी आप ये लगाएं कि हमें बहुत भागदौड़ करनी पड़ी, क्योंकि यह वेस्ट दिल्ली के
सांसद रहे हुए मावल मिश्रा जी, विनय मिश्रा जी इस टाइम सिटिंग एमएलए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस जो है प्रशासन इतनी जल्दी एफआईआर नहीं करता। और दूसरी बात, मैंने इन महिला को ये क्लियर कट कह दिया था कि जब इनके साथ 10 लाख रुपए का धोखा हुआ था, पार्टी फंड के नाम पे टिकट दिलाने का वायदा किया था, जो मेरी मौजूदगी में किया, तो मेरे एक आत्मसम्मान को भी एक ठेस लगी कि एक मेरे सामने भी वो ऐसा जो षड्यंत्र उन्होंने रचा, कम से कम मुझे तो बता देते कि मैं इस महिला को टिकट नहीं दूंगा, इनके पैसे वापस कर दूंगा। क्योंकि मैंने कभी टिकट की मांग नहीं करी, कभी टिकट का लालच नहीं था कि मेरे को टिकट मिले। हाँ, एक महिला जो मेहनत कर रही थी, मैंने इनके लिए लड़ाई लड़ी है और लड़ रहा हूं, और अभी भी ये लड़ी है, और इसमें रात दिन मैं इनके साथ हूं। एक जब से इनके साथ अत्याचार हुआ तब से तो बिल्कुल साथ हूं, और बिना किसी बात की, बिना किसी की परवाह करे, बिना अपनी बदनामी की परवाह करे, बिना अपनी जान की परवाह करे, बिना किसी बात की कि लोग कुछ भी हमारे बारे में वो झूठी अफवाह भी उड़ाते हैं, उसको भी मैं सहन करने के लिए तैयार हूं। इसलिए कि मेरे अंदर का भी मर्द मरा नहीं है, जिंदा है। और साथ में मैं यहाँ के बहुत से लोगों के साथ तो यह भी कहना चाहता हूं कि भाई जागो, जमाना कहां बदल गया है। अभी भी क्या चूड़ियां पहन के बैठे रहोगे? अभी भी क्या कुर्सी के जो बैठा है उसके तलबे चाटोगे? विधायक होगा अपने घर का, सीट पे है, कल को नहीं होगा, लेकिन आज आपसदारी रहेगी। आज भी हम है, कल भी हम रहेंगे, अगर ऊपर वाले ने हमारी जो अपना सांस हमारे अंदर रखी तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग जागें और जागरूक बने। एमएलए, एमपी ये भगवान नहीं है। एक भगवान पे भरोसा करें। सांस हमें भगवान ने दी है, इज्जत हमें भगवान ने दी है, रोटी हमें भगवान ने दी है। या ना रोटी दे सकते हैं, ना किसी को सांस दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा प्रशासन से कि एफआईआर कट गई है तो ये क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी हो रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, इसके अंदर एक सेक्शन अभी 409 आईपीसी जुड़ना चाहिए था, वो प्रशासन ने किस दबाव से नहीं जोड़ा। आप ये एफआईआर को पढ़िए। इस एफआईआर के अंदर 409 सेक्शन लगता है जो कि आजीवन कारावास होती है। प्रशासन ने, डीसीपी ने क्यों नहीं ये धारा लगाई है? मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि आप ये एफआईआर जिसके कंटेंट्स पढ़िए, आप लीगली किसी से भी सलाह ले लीजिए। इसमें 409 आईपीसी की भी धारा जुड़नी चाहिए थी, क्यों नहीं जोड़ी गई? क्या वजह है? मैं ये पूछना चाहता हूं डीसीपी साहब से, एसीपी साहब से कि किस दबाव में वो धारा नहीं जोड़ी गई है। क्या अभी भी एफआईआर काटने के बाद भी क्या वो एमएलए को बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस? तो यह ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हमारी आवाज, जनता की, ये जो आवाज आज अकेली हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरी जनता की लड़ाई है कि एफआईआर भी जो काटी गई, जो कंटेंट्स है इसके अंदर, उसके अंदर 409 जो धारा बननी चाहिए, जो आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, उसको क्यों छोड़ा गया है? ये मैं आपको एफआईआर दे रहा हूं। आप किसी भी लीगल सेल से सलाह ले सकते हैं। आगे प्रशासन से क्या उम्मीद है आपकी? मेरी प्रशासन से तो उम्मीद, आप मीडिया है, आप आवाज उठा सकते हैं, जो आप चाहेंगे वही होगा। जब तक आप आवाज बनके, जनता की आवाज बनके सही न्याय दिलाएंगे तो हमें न्याय होगा, तभी प्रशासन काम करेगी। नहीं प्रशासन तो एमपी और एमएलए के आगे जो है घुटने टेकती है। धन्यवाद।